सभी को नमस्कार। आज हमारा विषय है पूर्व सवर्ण संधि और पाणिनि अष्टाध्यायी में इस संधि के जो सूत्र उपलब्ध होते हैं उन प्रमुख सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। पूर्व, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पूर्व वर्ण का सवर्णी अक्षर जहाँ पर संधि में किया जाता है उस संधि को पूर्व सवर्ण संधि कहते हैं। और उसका जो प्रमुख सूत्र है वो है झयो होन्यतरस्याम और उदस्तास्तंभो पूर्वस्य। दो सूत्र हैं, तो इन दोनों सूत्रों को विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उदह स्ता स्तंभो पूर्वस्य इस सूत्र को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार से यही पर सवर्ण से सवर्ण की अनुवृत्ति आती है और पूर्वस्य इस सूत्र में लिखा हुआ है पूर्वस्य सवर्ण। इस तरह से यह पूर्व सवर्ण संधि का प्रथम सूत्र सिद्ध होता है। तो इसके विभक्त्यर्थ पर ध्यान दोगे आप लोग। उदह पंचमी विभक्ति एक वचन है और पंचमी विभक्ति अपना अर्थ देती है से उत्तर। तो उद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उद से उत्तर। उद अर्थात उपसर्ग। जो उद, अनु, वी, उप, इस तरह के जो उपसर्ग होते हैं 22, उन उपसर्गों में से उद उपसर्ग को यहाँ पर लिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि उदह अर्थात उद से उत्तर, स्था स्तंभो, स्था धातु है और स्तंभ धातु है, इन दोनों को मिलाकर के स्था स्तंभो षष्ठी विभक्ति द्विवचन में। ठीक है, यहाँ पर एक वचन दिख रहा है, ये गलती से छूट गया है। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति द्विवचन होगा कि स्था स्तंभो, स्था एवं स्तंभ के स्थान पर, क्योंकि षष्ठी विभक्ति अपना अर्थ देती है के स्थान पर। तो स्था स्तंभों का मतलब हुआ स्था एवं स्तंभ के स्थान पर पूर्वस्य सवर्णः। पूर्वस्य सवर्णः, सवर्णः क्योंकि पिछले सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है और पूर्वस्य जो है यहाँ पर है, इसीलिए इनका समास यदि कर देंगे तो पूर्व सवर्ण एक ही शब्द हो जाएगा। यहाँ पर पूर्वस्य सवर्ण का षष्ठी समास यदि कर देंगे तो पूर्व सवर्ण एक ही रूप बन जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर पूर्व सवर्ण हो जाता है। या इसको ऐसे भी आप ले सकते हो कि पूर्वस्य सवर्ण, कि पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर, पूर्व वाला जो वर्ण है उसका सवर्ण, क्योंकि संबंध को दिखाएगा यहाँ पर ये पूर्वस्य जो शब्द है कि पूर्व का सवर्ण हो जाता है पूर्व सवर्ण। ठीक है, तो इस तरह से उद से उत्तर स्था एवं स्तंभ के स्थान पर पूर्व का सवर्ण हो जाता है, अर्थात पूर्व वाले वर्ण का सवर्ण हो जाता है। ये अर्थ यहाँ पर निकल करके आएगा, जो कि नीचे अर्थ में दिखाई दे रहा है आपको कि उद उपसर्ग से उत्तर स्था एवं स्तंभ के स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। मतलब उद उपसर्ग पूर्व शब्द में होना चाहिए, पूर्व शब्द में उद उपसर्ग होना चाहिए, उसके बाद स्था एवं स्तंभ धातु पर वाले शब्द में होनी चाहिए। तो जो पूर्व वाला अक्षर है उस पूर्व वाले अक्षर के स्थान पर सवर्ण आदेश हो जाता है। नहीं, किस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। पूर्व का सवर्ण हो जाता है, लेकिन किसके स्थान पर होता है, स्था एवं स्तंभ के स्थान पर होता है। ठीक है, तो स्था एवं स्तंभ इन धातुओं के स्थान पर तो आदेश होगा। संधि मतलब स्था एवं स्तंभ के स्थान पर होगी, लेकिन उद से उपसर्ग होगा और सवर्णी किसका ढूंढना है, हमें पूर्व वाले का सवर्णी ढूंढना है, पहले वाले वर्ण का सवर्णी ढूंढना है।
वो आदेश पूर्व सवर्ण आदेश स्था एवं स्तंभ के स्थान पर हो जाता है। अब यहाँ पर आपको उदाहरण में और अधिक स्पष्टता आ जाएगी। उदाहरण को आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर स्था स्तंभ होना चाहिए, कहाँ पर उद होना चाहिए, वो सब आपको देखने को मिलेगा। उद जमा स्था ऑब्लिक स्तंभ बराबर पूर्व सवर्ण, ये आपका संधि का जो सूत्र है, उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, ये इस रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अर्थात उद पूर्व शब्द का अक्षर होना चाहिए, पर शब्द में क्या होना चाहिए, स्था धातु का शब्द होना चाहिए कोई, या स्तंभ धातु से बना हुआ शब्द कोई होना चाहिए। तो उस स्थिति में स्था एवं स्तंभ के स्थान पर, क्योंकि षष्ठी विभक्ति स्था एवं स्तंभ में लगी हुई है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, कह रहे हैं कि पूर्व वाले अक्षर का सवर्णी अक्षर हो जाता है, पहले वाले अक्षर का सवर्णी अक्षर हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर आपको सिद्धांत कौमुदी में उत्थानम शब्द उदाहरण के रूप में प्राप्त होता है। तो उत्थानम शब्द में क्या है, उद उपसर्ग है, स्था धातु है और ल्युट प्रत्यय होता है। ल्युट प्रत्यय का यू बचता है, यू को युगोर नाकव से अनम हो जाता है और इस तरह से स्थानम शब्द बनता है। तो आपके पास शब्द हो जाता है उद जमा स्थानम। यहाँ पर आपकी संधि घटती है, ये मैंने संक्षेप में दिखा दिया कि किस तरह से ये स्थानम आया, क्योंकि इस सूत्र में स्था एवं स्तंभ धातु की बात की है, शब्द की बात नहीं की है। ठीक है, मतलब स्था एवं स्तंभ धातु से जितने भी शब्द बनेंगे वो कोई भी शब्द हो सकता है। यहाँ स्थानम की जगह पर जो है और कोई भी शब्द हो सकता है, स्थाता भी हो सकता है, त्रिच प्रत्यय में स्थातव्यम भी हो सकता है, तव्यत में स्थानीयम भी हो सकता है, अनियर में, मतलब स्था धातु होनी चाहिए, ऐसे ही स्तंभ धातु होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि ये स्थानम शब्द कैसे बना है, कि स्था धातु से ल्युट प्रत्यय करके और उस ल्युट का यू को अनम आदेश होकर के यू और नाकव से स्थानम बनता है। अब आपके पास शब्द है उद जमा स्थानम। तो उद का पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर है द और पर शब्द का आदि अक्षर है स। ठीक है, क्योंकि हमें संधि जो है वो किसके स्थान पर करनी है, पूर्व शब्द के अंतिम अक्षर की जगह पर और पर शब्द के आदि अक्षर की जगह पर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व शब्द उद है, यद्यपि सूत्र में उद उपसर्ग पढ़ा था पूरा, लेकिन संधि तो अंतिम अक्षर की जगह पर ही होगी, इसीलिए अंतिम अक्षर द को हम देखेंगे। इसी तरह से संधि जब कह रहे हैं ये कि बाद में क्या होना चाहिए, स्था या स्तंभ धातु होनी चाहिए, तो स्था धातु का यहाँ पर क्या है, स है, जो आदि अक्षर है, तो अर्थात इसके बीच में हमें संधि देखनी है। तो उद उपसर्ग से उत्तर स्था धातु होने पर, अर्थात स्था धातु पूरी है ही, तो कह रहे हैं कि उस स्था एवं स्तंभ के स्थान पर, स्था एवं स्तंभ धातु के स्थान पर पूर्व वाले का सवर्णी हो जाता है। तो संधि किसके स्थान पर हो रही है, संधि होनी है या तो स्था धातु के या स्तंभ धातु के। तो स्था धातु तो पूरी है और सूत्र भी ये कह रहा है कि स्था की जगह पर पूर्व सवर्ण होता है या स्तंभ की जगह पर पूर्व सवर्ण होता है, तो फिर किसकी जगह पर सवर्णी होगा, तो सवर्णी होगा आपका आधे परस्य। एक सूत्र आता है कि जब पंचम यंत्र से कोई काम कहा जाता है तो वो आदि स्थान पर होता है, या ये तो एक सैद्धांतिक नियम है, लेकिन आप सामान्य रूप से यही समझ लो सीधा सीधा कि संधि हम किसके बीच में करते हैं, पूर्व शब्द के अंतिम अक्षर के जगह पर और पर शब्द के आदि अक्षर की जगह पर। ठीक है, तो जब यहाँ पर कह रहे हैं कि स्था एवं स्तंभ को पूर्व सवर्ण होता है, तो हम स्था एवं स्तंभ का जो आदि अक्षर है सिर्फ उसको देखेंगे, क्योंकि उसी की जगह पर संधि हो सकती है। ठीक, क्योंकि और पूरे धातु को लेंगे, था या आ को लेंगे, तो फिर यहाँ संहिता ही नहीं रहेगी, तो उनकी जगह पर संधि नहीं हो सकती। और उसके लिए ही स्पेशल सूत्र पाणिनि का दिखाई देता है ऐसी जगह पर कि आधे परस्य के, अर्थात आदि वाले अक्षर की जगह पर होता है। ठीक है,
तो पंचम यंत से उत्तर होने के कारण से यहाँ पर क्या है, आदि का अक्षर जो स है इसकी जगह पर हमें पूर्व सवर्ण संधि करनी। अब इसके बाद आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ज्यादा विशेष है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है आदमी को कि संधि हम इसकी जगह पर कर रहे हैं, लेकिन समानता हम किसके साथ देख रहे हैं, सवर्णी हम कर रहे हैं पहले वाले अक्षर का। संधि करेंगे स की जगह पर, लेकिन सवर्णी देखेंगे द का, क्योंकि पूर्व सवर्ण कह रहा है ना कि पूर्व वाले अक्षर का सवर्णी हो जाता है। तो पूर्व अक्षर यहाँ पर द है और संधि हमें स की जगह पर करनी है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स का स्वरूप क्या है, क्योंकि स की जगह पर हम जब द का सवर्णी करेंगे, द का सवर्णी से तात्पर्य है कि ऐसा द का सवर्ण अक्षर जो स से मेल खाता हो, जो स से सबसे ज्यादा करीब हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दिखाया कि स की जगह पर हमने संधि करनी है, तो स का जो स्वरूप है वो क्या है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, स का उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, ऋतु लसा दंत्या। ठीक, तो अघोष और जो बाह्य प्रयत्न है वो क्या है, वो अघोष है और महाप्राण है। तो स्थान और प्रयत्न हमें देखने होते हैं। तो दंत, अघोष और महाप्राण ये स है। ठीक, अब जब ये कह रहे हैं कि द का सवर्णी होता है, तो द का सवर्णी तो कौन से अक्षर हैं, द के सवर्णी अक्षर हैं त, थ, द, ध, न। ये पांचों अक्षर क्या हैं, द के सवर्णी हैं। क्यों, क्योंकि सवर्ण उसको कहते हैं जिसके स्थान एवं प्रयत्न आपस में मिलते हैं। तो द के स्थान और प्रयत्न आपस में केवल किससे मिलते हैं, केवल तवर्ग के अक्षरों से ही मिल सकते हैं। त से मिल सकते हैं, थ से, द से, ध से, न से। ठीक है, हालांकि केवल यदि स्थान मिलाना हो तो और अक्षरों से भी मिल सकते हैं, केवल अभ्यंतर प्रयत्न मिलाना हो तो और किसी अक्षर से भी मिल सकते हैं, लेकिन सवर्ण वही होता है जहाँ पर स्थान और प्रयत्न दोनों मिलते हैं। तो स्थान और प्रयत्न किससे मिले, तवर्ग के अक्षरों से। तो तवर्ग के अक्षर तो 5 हैं। तो जब इन्होंने कहा कि सा की जगह पर द का सवर्णी हो जाता है, तो द के सवर्णी 5 हैं, तो 5 तो हो नहीं सकते, करना है हमें एक ही केवल अक्षर। तो इन पांचों में से फिर हम ये चुनेंगे कि इस स के समान सबसे ज्यादा करीबी, उसके सबसे ज्यादा समानता रखने वाला इन पांचों अक्षरों में से कौन सा अक्षर है। ठीक है, त है, थ है, द है, ध है, न है, क्या है। तो इसको हम मिलाएंगे इस आधार पर कि स जो है दंत था, अघोष था और महाप्राण था। तो इस तवर्ग के अक्षरों में से तो कौन दंत, अघोष, महाप्राण है, ये जो होगा वही स से सबसे ज्यादा मेलजोल का अक्षर बनेगा। ठीक है, तो दंत तो सारे अक्षर हैं, क्योंकि ऋतु लसा दंता पूरा तवर्ग जो है दंत स्थान वाला होता है, त, थ, द, ध, न। उसके बाद आ जाओ अघोष और महाप्राण। अब अघोष कौन कौन है, अघोष जो है एक के जो वर्गों के अघोष कहते हैं, हसह संवारा नादा घोषाश्च और खरह विवारा श्वासा घोषाश्च। खर जो अक्षर हैं वो श्वास हैं और अघोष हैं। खर में कौन कौन से आते हैं, ख, फ, छ, ठ, थ और च, ट, त। मतलब ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त। त जो है वो आपका, और थ जो है वो आपका, ये क्या है, अघोष है। त और थ, द और ध क्या है, वो घोष है। इसके बाद आता है कि अब हमें तो घोष ढूंढना है, अघोष ढूंढना है। तो द और ध तो अलग हो गए, क्योंकि ये क्या है, घोष है। बचे क्या आपके पास, ता और था, क्योंकि ये अघोष है, ता और था। तो एक शर्त और जोड़नी है आपको कि महाप्राण भी है सा। तो आपको इनमें से ढूंढना है कि महाप्राण कौन सा अक्षर है, क्योंकि ता और था बचे।
तो इनमें से आपको पता चलता है कि पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है वो अल्प प्राण होते हैं। दूसरा और चौथा जो अक्षर होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो थ और ध जो है वो महाप्राण है, लेकिन ध जो है वो अघोष नहीं है, वो क्या है, घोष था, इसीलिए ये तो अलग हो गया। अब त थ आपके पास बचे थे, तो त थ में से महाप्राण कौन है, थ है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे कि दंत, अघोष और महाप्राण, तो इन तवर्ग के अक्षरों में दंत, अघोष और महाप्राण कौन सा अक्षर है, एक ही अक्षर है, थ। ठीक है, तो इस तरह से स की जगह पर क्या हो जाएगा, थ हो जाएगा। और थ कर देंगे तो आपका जो ऊपर का शब्द था उसको वैसे ही उतारिए आप, उद को उतारा, उ द, उसके बाद संधि किसकी जगह पर हुई, था और स्तंभ की जगह पर, तो था के स की जगह पर यहाँ संधि हुई था। उसके बाद दो अक्षर हैं आगे के, उन्हें एक एक करके उतारिए, थ आ गया, आ गया, न आ गया, आ गया और म आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और संधि होती है कि उद जमा थ, था, आ, न, अम, इस स्थिति में यहाँ पर फिर इस द को ता होता है और था को भी त हो जाता है। ये जो द है इसको खरीचा से ता हो जाता है और इस था को भी त हो जाता है। ठीक है, तो चर्त्व आदेश होकर के यहाँ पर त हो गया, जो लाल रंग में दिखाई दे रहा है, और उसके बाद थ, आ, न, अम, इस तरह से आपका अक्षर बचे, और इन सारी मात्राओं को जब आप जोड़ दोगे तो इस तरह से क्या शब्द सिद्ध हो जाएगा, उत्थानम शब्द सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो उत्थानम में आपने देखा कि पूर्व वाले अक्षर का सवर्णी स की जगह पर हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, पूर्व सवर्ण संधि हुई है। ठीक, तो ये पर सवर्णी की अपोजिट संधि है, विपरीत संधि है, उसमें बाद वाले का सवर्णी ढूंढते हैं, इसमें पूर्व वाले का सवर्णी ढूंढते हैं। और ये संधि अभी समझने में कठिन लग रही होगी, क्योंकि इसमें जो है अघोष, महाप्राण वगैरह के माध्यम से हमने देखा है सवर्णता, समानता, इसीलिए। लेकिन ये आसान संधि है। आसान संधि इसीलिए है क्योंकि इस सूत्र में केवल दो धातुओं की बात कर दी है और एक उपसर्ग की बात कर दी है, अर्थात उद उपसर्ग होना ही चाहिए आदि में, स्था या स्तंभ धातु होनी ही चाहिए बाद में, तभी ये संधि काम करेगी। यदि इन उपसर्ग के अलावा और कोई उपसर्ग हुआ या इन दो धातुओं के अलावा कोई धातु होगी तो आपको इस संधि के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये संधि हो ही नहीं सकती वहां पर। ये संधि केवल इसी कंडीशन में होगी जब उद उपसर्ग पहले होगा और स्था या स्तंभ धातु बाद में आपको दिखाई देगी। तो इसीलिए इसका क्षेत्र बहुत सीमित होने के कारण से ये कठिन नहीं है, बल्कि सरल ही संधि है। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण इसका स्तंभ का आप देख लो, क्योंकि दो ही धातुओं में रूप बनते हैं इसके, स्था के साथ और स्तंभ के साथ। तो स्तंभ धातु में भी देखो पहले की तरह ही ऊपर उद जमा स्था ऑब्लिक स्तंभ बराबर पूर्व सवर्ण। ऑब्लिक का मतलब है कहीं पे आपको या तो स्था धातु मिल सकती है या कहीं पर आपको स्तंभ धातु मिल सकती है। ठीक है, उसी तरह से स्तंभ धातु को मैंने यहाँ पर दिखाया कि उद उपसर्ग पूर्वक स्तंभ धातु से जब ल्युट प्रत्यय करते हैं तो इस यू को जो है अनम आदेश हो जाता है और इस तरह से स्तंभनम शब्द बन जाता है, स्तंभ धातु से रुकना। अब आपके पास शब्द है उद जमा स्तंभनम। ठीक है, उद उपसर्ग है और स्तंभनम जो है ये स्तंभ धातु से बना हुआ शब्द है। संधि आपको किसके जगह पर करनी है, पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर, पर शब्द का आदि अक्षर। पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, द है, पर शब्द का आदि अक्षर क्या है, स है। ठीक, इन दोनों के बीच में आपकी शर्त घटनी चाहिए कि उद उपसर्ग के बाद, उद उपसर्ग से उत्तर यदि स्था या स्तंभ धातु है, तो यहाँ पर स्तंभ धातु है तो क्या हो जाता है, उस स्था या स्तंभ की जगह पर उनके स्थान पर, तो यहाँ स के स्थान पर, क्योंकि स्तंभ धातु यहाँ पर है इसीलिए इस सा के स्थान पर क्या हो जाता है, पूर्व सवर्ण हो जाता है। पूर्व वाले अक्षर का सवर्णी आदेश हो जाता है। और पूर्व वाला अक्षर यहाँ पर क्या है, पूर्व वाला अक्षर है यहाँ पर द, तो द का सवर्णी अक्षर हमें ढूंढना है। तो ढूंढेंगे हम द का सवर्णी अक्षर की कौन कौन से हैं, लेकिन
समानता किसके साथ मिलाएंगे? हम स के साथ मिलाएंगे, क्योंकि सवर्णी तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे द के सवर्णी यहाँ 5 हैं, त थ द ध न, ठीक। लेकिन हमें चुनना एक ही शब्द अक्षर है केवल, तो एक अक्षर वो चुनेंगे हम जो स से सबसे ज्यादा तुल्यता रख रहा होगा, स से सबसे ज्यादा मिलता जुलता होगा। तो वैसे ही पहले की ही तरह आपने देखा यहाँ पर कि स का उच्चारण स्थान दंत है, महाप्राण है ये, और आभ्यंतर प्रयत्न अघोष है। तो इन तवर्ग के अक्षरों में यदि आप देखोगे तो तवर्ग में त थ द ध न, दंत तो सबका है उच्चारण स्थान, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तवर्ग पूरा दंत अक्षर वाला है, ठीक है, तो सारे आने लगेंगे। फिर आपको अघोष देखोगे यदि, तो अघोष देखोगे तो आपको पता चलता है कि पहला और दूसरा जो अक्षर है वो क्या होता है, पहला, दूसरा और अंतिम अक्षर वो तो होते हैं घोष, हस संवारा नादा घोषाश्च, ठीक है। और जो नहीं नहीं, ये होते हैं अघोष, पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर ये होते हैं घोष, ठीक है। तो इसकी परिभाषा मैंने वैसे जब तुम्हें उच्चारण स्थान वगैरह पढ़ाए थे और अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न पढ़ाए थे, उस समय बताया था कि इसको कैसे पता करना है कि हर्ष संवारा नादा घोषाश्च, हर्ष प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो संवार होते हैं, नाद होते हैं और घोष होते हैं, और खर प्रत्याहार में जो अक्षर आते हैं वो श्वास होते हैं, नाद होते हैं और अघोष होते हैं। तो आप देखेंगे कि खर प्रत्याहार में त और थ आता है, क्योंकि खफ छठ थ चट त, तो वहाँ त और थ जो है वो क्या है, वो तो है अघोष, और हस में आने के कारण से द ध न जो है वो क्या है, घोष है, ठीक है। लेकिन स जो है क्या है, वो अघोष है, इसीलिए हमें इन अक्षरों में से अघोष वर्ण चुनना है केवल। तो अघोष वर्ण त और थ है, द ध न जो है वो घोष वर्ण है, तो इसीलिए ये तीनों तो एक तरफ हटी गई, पहले ही आउट हो गए क्योंकि ये अघोष नहीं है। तो त और थ आपके पास बचे, तो त थ भी दो हैं, इन दो में से भी एक चुनना है, तो एक किस आधार पर चुनेंगे, जो इसमें तीसरी शर्त बची हुई है कि वो महाप्राण भी होना चाहिए अक्षर, लेकिन महाप्राण तो नहीं है ये दोनों, पहला, तीसरा और पांचवा ये तो अक्षर होते हैं अल्प प्राण, ठीक है, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होते हैं। तो थ और ध जो है वो महाप्राण है, लेकिन ध इसीलिए अलग हो गया क्योंकि वो अघोष नहीं था, घोष था। त और थ बचे थे हमारे पास, इनमें से त इसीलिए अलग हो गया क्योंकि ये अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है, तो बचा क्या आपके पास, थ बचा, क्योंकि ये महाप्राण है। तो इस तरह से दंत, अघोष और महाप्राण तीनों शर्त केवल थ अक्षर पूरा कर रहा है, तो इसीलिए इस स की जगह पर इस स के समान ही द का सवर्णी अक्षर कौन होगा, थ होगा। तो थ होगा तो ऊपर जो आपने शब्द लिया था उसको अलग अलग करके लिख दीजिए, उ द, स की जगह पर थ हो गया, उसके बाद त था, त में अ, म, भ, अ, न में अ जुड़ा हुआ था, म। इसके बाद आप देख रहे हैं कि उ त, इस द को खरीचा से दूसरी संधि होती है त हो जाता है, हालांकि हमारी ये जो संधि है पूर्व सवर्ण संधि वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जब आगे के शब्द और भी संधियां होती हैं तो उनको भी लगा करके फाइनल शब्द बनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उ द थ त अ म भ अनम, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। तो त को, द को ता हो गया है, और ये जो था इस था का लोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कट दिखा दिया है मैंने, झरो झरी सवर्ण है। तो इस तरह से आपके पास दो ता बचते हैं यहाँ पर, ये ता और ये ता, जब इसको मिला दोगे आप मात्राओं को तो उत्तंभनम ये शब्द बनेगा। और ये जो थ से लोप दिखाया मैंने, ये लोप विकल्प से होता है, झरो झरी सवर्ण से, एक बार होता है और एक बार नहीं होता है। तो जब ये होता है तब तो क्या हो जाएगा, ये उत्तंभनम बच जाएगा,
जब लोप हो जाएगा, जब लोप नहीं होगा तो ये थ दिखाई देगा। यहाँ पर देखो त के बाद थ दिखाई दे रहा है, उत्थतम्भनम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको दो रूप दिखाई देंगे, उत्थतम्भनम और उत्तम्भनम। ऐसे ही पहले वाले शब्द में भी आपको दो ही रूप दिखाई देंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पूर्व सवर्ण जो संधि को समझना है आपको, वो केवल आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि उद के बाद जो स था उसकी जगह पर हमने थ किया है, और उसको बाद में अन्य संधियां होकर के उत्तम्भनम और उत्थम्भनम इस तरह से रूप बन जाते हैं। तो ये पूर्व सवर्ण संधि का पहला उदाहरण है। दूसरा जो सूत्र मिलता है पूर्व सवर्ण संधि का, वो मिलता है झयो होन्यतरस्याम। ठीक है, दोनों ही सूत्र ये आसान इसीलिए हैं क्योंकि इनका क्षेत्र ना बहुत सीमित है। यदि आप दो उदाहरण याद कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये संधि आपको स्मरण हो गई, याद हो गई। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्था और स्तंभ धातु की बात की थी, और यहाँ भी केवल एक ही शर्त रख रहे हैं ये कि झयः हो अन्यतरस्याम। झ के बाद हकार के स्थान पर होता है। ठीक है, अब इसका विभक्ति अर्थ देखो, ऊपर आप देख रहे हैं कि अनुवृत्ति किस किस की आ रही है, पूर्वस्य और सवर्ण की अनुवृत्ति सूत्र में आती है। अब विभक्ति अर्थ करेंगे अनुवृत्ति को मिला करके कि झय, पांचवी विभक्ति एक वचन, अर्थात झय से उत्तर, ह हकार के स्थान पर, अन्यतरस्याम जो है वो अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है विकल्प से। जैसे वा का अर्थ विकल्प से होता है, वैसे ही अन्यतरस्याम का अर्थ भी विकल्प से होता है, मतलब वा का पर्यायवाची शब्द है अन्यतरस्याम। ठीक है, और पूर्वस्य सवर्ण, ये षष्ठी प्रथमा विभक्ति एक वचन है कि पूर्व का सवर्णी हो जाता है, तो पूर्व सवर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से विभक्ति अर्थ निकला। इसका समेकित अर्थ यदि आप करोगे तो क्या हो जाएगा, यदि झय से उत्तर हकार परे हो तो झय से उत्तर हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। मतलब सूत्र आपका ये कह रहा है कि झय से उत्तर हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है। तो ये जो ब्रैकेट में दिखाया है ये अंडरस्टूड है कि जब झय से उत्तर हकार की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि पूर्व में क्या है, झय का वर्ण होना चाहिए और पर में जो है हकार का अक्षर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया यदि झय से उत्तर हकार परे हो तो, अर्थात झय से उत्तर हकार के स्थान पर, संधि किसके स्थान पर होती है, हकार के स्थान पर होती है, और विकल्प से होती है, एक बार होगी एक बार नहीं होगी। तो इस तरह से पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है संधि के रूप में। ठीक है, तो ये आपको स्पष्ट होगा उदाहरण देख करके। उदाहरण में आप देखो तो सारा सूत्र आपको स्पष्ट हो जाएगा। ऊपर मैंने दिखा दिया सूत्र को कि झय जमा ह बराबर विकल्प पूर्व सवर्ण। ठीक है, अर्थात पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर झय होना चाहिए, पर शब्द का आदि अक्षर हकार होना चाहिए। ठीक है, ये संधि आसान इसीलिए भी है कि यहाँ पे एक ही शर्त रख दी कि झय के बाद यदि हकार होगा, मतलब एक ही अक्षर की शर्त है, ह के अलावा और कोई भी अक्षर हुआ, ठीक है, 63 वर्णों में से 62 में से कोई सा भी हुआ तो ये संधि नहीं होगी, केवल ह होने पर ही होती है। तो इसीलिए ये आसान संधि है कि आपको केवल ये ध्यान रखना है कि झ के बाद ह तो नहीं है, यदि ह है तो ये पूर्व सवर्ण संधि हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने सूत्र देख लिया कि विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है। अब उदाहरण है इसका, वाग जमा हरि। तो यहाँ पर इसको अलग अलग आपने किया, व में आ जुड़ा हुआ है, ग है जमा, उसके बाद हरि में ह अ र ई। संधि आपको करनी है पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर ग और पर शब्द का आदि अक्षर ह, इनकी जगह पर आपने संधि करनी। ठीक है, तो शर्त आपने घटाई कि झ से उत्तर हकार परे हो तो ग झ में आता है, क्योंकि झभय से लेकर के और कपय के य तक जितने अक्षर आते हैं वो सारे झ प्रत्याहार में है। ठीक है, तो झभय घड़धस जब गड़धस में यहीं पर आ जाता है ग। ठीक, तो झ से उत्तर है, हकार भी परे है, तो शर्त पूरी हो रही है। तो झ से उत्तर यदि हकार परे हो तो इस हकार के स्थान पर क्या हो जाता है, पूर्व सवर्ण हो जाता है। हकार के स्थान पर संधि होगी लेकिन पूर्व वाले का सवर्णी अक्षर होगा। पूर्व वाला के सवर्णी अक्षर मतलब गा के सवर्णी जो अक्षर होते हैं
उनमें से कोई अक्षर ह की जगह पर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि ग के सवर्णी कौन कौन से अक्षर हैं, ये तीर इनको दिखा रहा है, क ख ग घ ग। ठीक है, ये 5 अक्षर ग के सवर्णी हैं, क्योंकि स्थान और प्रयत्न दोनों के दोनों केवल इन्हीं के साथ मिलते हैं, ग के अन्य अक्षरों के साथ नहीं मिलते, इसीलिए ये सवर्णीय अक्षर हैं। लेकिन पूर्व वाले का सवर्णीय अक्षर होगा तो ये पांचों तो एक की जगह पर नहीं हो सकते, चुनना हमें एक है। तो इन सवर्णियों में से भी एक चुनेंगे, वो किस आधार पर कि ह के समान जो इनमें से दिखाई देगा उस एक अक्षर को हम चुन लेंगे। ठीक है, तो ह को समान देखने के लिए पहले हमें ह का स्वरूप जानना होगा कि ह का स्वरूप क्या है। ह का स्वरूप है कंठ, संवार, नाद, घोष, महाप्राण। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बता रहा था ना कि हसह, संवारा, नादा, घोषाश्च। हस प्रत्याहार में जो अक्षर आते हैं वो संवार होता है, बाह्य प्रयत्न उनका, नाद होता है, घोष होता है। ठीक है, उच्चारण स्थान ह होता है, ह का कंठ है, अकुह विसर्जनीय कंठ्या। ठीक है, और महाप्राण होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि शलश्च महाप्राणा। तो ह में इतनी सारी खासियत है कि वो कंठ है, संवार, नाद, घोष है और महाप्राण है। अब हमें ये देखना है कि कंठ, संवार, नाद, घोष और महाप्राण जो हा की खासियत थी, वो सारी की सारी खासियत इन पांचों अक्षरों में से कौन से अक्षर में है। जिस अक्षर में होंगी उस अक्षर को हम इस ह की जगह पर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे बताया था तुम्हें कि वर्ग का जो पहला और दूसरा अक्षर होता है वो तो अघोष होता है। ठीक है, और जो तीसरा और चौथा और पांचवा होता है वो घोष होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग का पहला और दूसरा क और ख तो अघोष हैं, ये तो अलग हो ही गए अपने आप। ठीक, क्योंकि ह जो है वो घोष है। बचे आपके पास 3 अक्षर कौन से, ग घ ग, क्योंकि ये घोष हैं। ठीक है, तो घोष आपको चुनना है, कंठ सारे ही हैं ये। ठीक है, तो जो घोष हैं वो नाद भी हैं, वो संवार भी हैं। तो घोष, नाद और संवार कौन है, ग घ ग, 3 अक्षर हैं, 3 में से आपको एक चुनना है। तो अब एक शर्त केवल आपकी बच गई कि महाप्राण कौन है इनमें से। तो महाप्राण मैंने बताया था आपको कि वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा तो अल्प प्राण होते हैं, और बचे हुए दूसरे और चौथे अक्षर वो महाप्राण होते हैं। तो ख और ग जो लाल रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं, लाल घेरे में, ये क्या है, महाप्राण है। ठीक, तो इन दोनों में से एक अक्षर करना है, तो ख अलग हो जाता है, इसीलिए क्योंकि ये जो है अघोष है, घोष नहीं है, क्योंकि हमारे पास घोष के रूप में यही 3 अक्षर बचे थे जो जो पीले घेरे में आपको दिखाई दे रहे हैं, ग घ ग। ठीक है, तो इनमें से हमने एक चुन लिया, क्योंकि इनमें से केवल घ ही जो है वो घोष है। ख घोष है, ख जो सॉरी ख जो है महाप्राण है लेकिन घोष नहीं है, और ये ग घ ग जो है वो अ, घोष हैं, और महाप्राण इनमें से केवल घ है। तो इन सारी चीजों को ना, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि इतना कठिन है, ये घोष आ गया, ये महाप्राण आ गया, ये संवार, जो कठिन नहीं है। जब एक तरफ से आप एक एक अक्षर को अलग अलग लिख के कॉपी में और इसकी तुलना करोगे और देखोगे कि नहीं कैसे ये अक्षर अलग हुआ है, तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुनने के लिए सामान्य रूप से आप ये याद कर सकते हो कि हा की जगह पर घ होता है, लेकिन उसके पीछे जो सिद्धांत है कि क्यों घ ही होता है, क्यों ख नहीं हुआ, क्यों क नहीं हुआ, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ह जो कंठ, संवार, नाद, घोष, महाप्राण था, वो शर्त केवल इस घ में ही घट रही है और किसी में नहीं घट रही। इसीलिए इस हा की जगह पर क्या हो गया, ये तीर दिखा रहा है, घ हो जाएगा। तो घ जब इसकी जगह पर हमने कर दिया तो आपका शब्द उतर के आया व आ ग, ग जैसे था वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि जो घ होता है वो किसकी जगह पर होता है, हकार के स्थान पर होता है। तो जो ह था हरिगा, उसकी जगह पर यहाँ घ हो गया, और बाद में अ र ई, और सारी मात्राओं को जब आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, बाघ घरी, इस तरह से।
क्योंकि ये संधि विकल्प से होती है, एक बार पूर्व सवर्ण होता है और एक बार नहीं होता है। जब पूर्व सवर्ण हो गया तो घ हो गया, बाघरी बन गया। जब पूर्व सवर्ण नहीं होगा तो फिर क्या है, वो ह जो है वो ह ऐसे ही रहेगा अपने ही स्वरूप में, जैसे कि इस दूसरे